सी सेक्शन यानी ऑपरेशन को लेकर सासू माँ की सोच। अरे बहू रानी, कुछ दिनों से तुम बहुत देरी से उठ रही हो, ना समय पे चाय ना समय पे नाश्ता, जिस वजह से मेरा बेटा रमेश कभी कभी खाए बिना ही चला जाता है। गुस्से में सुमन की सास ममता जी सुमन को बोल रही थी। सुमन के पेट में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था, फिर भी वह चुपचाप अपनी सासू माँ की ताने को सुन रही थी। तभी ममता जी बोली, मैं मंदिर से आती हूँ, तब तक तुम अलमारी में से गर्मियों के कपड़े निकाल कर अलग रख देना और थोड़ी सी गेहूं है उसे धूप लगवा देना छत पर जाकर। और हाँ, मेरी बेटी रेनू भी आ रही है, कल रात को फ़ोन करके बताया था उसने, तो घर की साफ सफाई जल्दी से कर लेना। इतना कहकर ममता जी घर से निकल गई। सासू माँ के जाने के बाद सुमन सबसे पहले गेहूं को छत पर जाकर पसार देती है, फिर अलमारी में से गर्मी के कपड़े निकाल कर रख दिए। तभी घर के बाहर कोई मेन गेट को खटखटाता है, तो सुमन जाकर देखती है ससुर रामचरण अपने 4 साथियों के साथ खड़े हैं। ससुर जी ने कहा, बहू जल्दी से 4 कप चाय बना लो और थोड़ी सी पकौड़ियाँ भी बना लेना अपनी सास के आने से पहले, नहीं तो वो बोलेंगी तेल वाला सामान देख। सुमन जल्दी से जाकर चाय के साथ पकौड़ी भी बना कर उनको दे देती है। ससुर जी के सभी दोस्तों ने चाय पकौड़ी खाने के बाद ससुर जी और उनके सभी दोस्त घूमने चले गए। अब सुमन घर में अकेली थी। ससुर के जाने के बाद सुमन मेन गेट लगाना भूल गई। सुमन सोचती है, पहले कपड़े सेट कर लेती हूँ अलमारी की, फिर बाकी के काम बाद में कर लूँगी। जैसे ही कपड़े को हाथ लगाती है, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द हो उठता है और दूसरी तरफ सुमन की छोटी बेटी नींद से भी उठकर रोने लग जाती है। सुमन अपनी छोटी बच्ची को दूध पिलाने लग जाती है। दूध पिलाते पिलाते उसकी आँख कब लग जाती है सुमन को पता ही नहीं चलता। सुमन की सास ममता और साथ में उसकी बेटी रेनू भी आ जाती है। पूरा घर बिखरा देखकर ममता कहती है, ये आजकल की लड़कियां होती हैं जो 9 महीने कोई काम धाम करती नहीं, बस सारा दिन आराम चाहती है, बिना दर्द के बच्चा चाहती हैं, तभी तो ऑपरेशन करवा लेती हैं ताकि कोई कष्ट ना हो। सुमन सासू माँ की आवाज़ सुनकर जल्दी से बाहर आ गई। सुमन को देखकर सासू माँ ने फिर से वही बात को ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लगी। अब सुमन से सहा नहीं गया। उसने सासू माँ को जवाब देते हुए कहा, हाँ सासू माँ, आपने सही कहा, बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता, बस 20-30 इंजेक्शन ही लगते हैं। पेट को काटकर कतरे की तरह सिल दिया जाता है। खांसते, चलते, उठते, बैठते टांगों में दर्द होता है। सीधे खड़े नहीं हो पाते क्योंकि कमर में दर्द रहता है और टांके के निशान वो तो कभी जाते ही नहीं। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसका ऑपरेशन हो, पर आजकल परिस्थिति ऐसी बन जाती है, ना चाहकर भी ऑपरेशन करवाना पड़ता है। माँ जी, आप एक बात भूल रही हैं, रेनू दीदी को 2 महीने पहले सी सेक्शन से बच्चा हुआ है। उनको ससुराल में काम करना ना पड़ जाए तो आपने उनको अपने पास बुला लिया। दर्द मुझे भी होता है माँ जी, किसको बताऊँ, मेरी तो कोई माँ भी नहीं। आपको मैंने अपनी सास का दर्जा ना देकर माँ का दर्जा दिया, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा भेदभाव किया, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी नज़रों में एक बहू हूँ। इतना कहते हुए सुमन रोते हुए अपने कमरे में
चली जाती है। बहू की बात सुनकर और अपनी बेटी रेनू को देखकर सास की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद सासू माँ अब समझ गई थी कि कोई भी डिलीवरी आसान नहीं होती है।